खतरे के निशान से ऊपर नदियां। खगड़िया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण बाढ़ पीड़ितों की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही। अब भी कई गांव बाढ़ के पानी से घिरे हैं। हालांकि कोसी, गंडक और बागमती के पानी में कमी आई है, लेकिन अब भी तीनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पीड़ित बांध पर शरण लिए हुए हैं। आने जाने के लिए अब भी नाव का ही सहारा है। लोगों को उम्मीद है कि धीरे धीरे पानी कम होगा और फिर से जिंदगी पटरी पर लौट आएगी। बक्सर में गंगा नदी उफान पर है। जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ते पानी और तेज धार की वजह से नाव को घाट किनारे खड़ा कर दिया गया है। रामरेखा घाट पर पानी विवाह मंडप तक आ चुका है। एहतियातन प्रशासन ने गंगा नदी में आने जाने पर रोक लगा दी है, लेकिन इनको कौन समझाए जो मनाही के बाद भी गंगा में डुबकी लगाने पहुंच जा रहे हैं। जाहिर है इस तरह उफान के बीच गंगा स्नान मौत को आमंत्रण देने के समान है। सवाल है कि हर काम प्रशासन के भरोसे कैसे होगा, लोगों को खुद भी समझना पड़ेगा। मुसीबत बना हुआ है बाढ़ का पानी। बिहार की बड़ी आबादी बाढ़ से परेशान है। सारण जिले के सोनपुर में पिछले 1 महीने से बाढ़ का पानी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। कई गांव बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं और लोग पिछले 1 महीने से इस नियति को झेलने को विवश हैं। सोनपुर के चित्रसेनपुर गांव में भी पानी आने के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं तरैया के भटगाई में हिंद केसरी बांध टूट जाने से सड़क ध्वस्त हो गई है। अब लोग पेड़ रखकर इधर से उधर आ जा रहे हैं। दरअसल कई लोग बाढ़ के समय से ही बांध पर शरण लिए हुए थे, लेकिन कुछ दिन पहले सड़क टूट जाने के कारण एक ही गांव के पीड़ित 2 भाग में बंट गए। अब एक दूसरे से इसी पेड़ के सहारे मिल पाते हैं। पानी के बीच जिंदगी जीने को मजबूर। बिहार में कई इलाके अभी बाढ़ में डूबे हैं और लोग बेहाल हैं। सारण जिले में पिछले लगभग 1 महीने से बाढ़ का पानी लोगों के घरों में है। कई परिवार तो घर छोड़कर जा चुके हैं, मगर कुछ पानी के साथ जिंदगी जीने को मजबूर हैं। सोनपुर के दामोदरपुर में घर के चारों तरफ बाढ़ का पानी है। चचरी का पुल और पुल से होकर घर तक पहुंचना बेहद मुश्किल भरा काम है, लेकिन आखिर करें तो क्या करें। बाढ़ की त्रासदी के बीच प्रशासनिक अधिकारियों का इंतजार है ताकि कुछ राहत मिल सके। दुनिया के फिलुआ पता घर में ले जाई। डर लगता होगा? हाँ? डर भी लगता है। डर लगे थे पतो के काट ले ला कि डरे के फेर में है। हाँ। तो पाया नदी से बर्बादी की तस्वीरें। पानी के बीच घर, पानी के बीच कल, पानी के बीच खेत। यह नजारा है वैशाली के भगवानपुर का, जहां बाया नदी से आई बाढ़ ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। 1 महीने बीत गए, लेकिन न पीने का पानी मिल रहा है और न ही शौचालय की व्यवस्था है। लोग पानी के बीच अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लंबे समय से पानी जमा होने की वजह से अब लोग बीमार भी होने लगे हैं। कई लोग तो दूसरे जगह जा चुके हैं, लेकिन जो यहाँ रह रहे हैं उनकी जिंदगी नारकीय हो गई है। प्रशासनिक मदद नहीं मिलने की वजह से लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। पानी कम हुआ तो बढ़ गई परेशानी। जमुई के कई इलाकों में पानी कम हो गया है। नदियों में भी पानी कम हो गया है, लेकिन कई गांव हैं जहां के लोग परेशानी झेल रहे हैं। जिले के बरहट प्रखंड के डाढ़ा पंचायत का भी यही हाल है। दर्जनों गांव के लोगों की परेशानी नकटी नदी में पुल नहीं होने से बढ़ी हुई है। बरसात के समय में लोग जान जोखिम में डालकर जिला मुख्यालय आते जाते हैं। कई गांव के लोग सालों से पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन नेता सिर्फ चुनाव में वादा कर चले जाते हैं और फिर भूल जाते हैं। पुल के नाम पर सिर्फ डीपीआर की चर्चा होती है, लेकिन पुल अब तक नहीं बना। अभी तक हम लोग को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। ये मांग हम लोग का लगभग 30 साल से है। सभी राजनेता आश्वासन देते हैं, डीपीआर तैयार हो गया है, सॉइल टेस्टिंग करा देते हैं, लेकिन उससे आगे मामला अभी तक नहीं बढ़ा है। वरदान बना बाढ़ का पानी। बाढ़ से बर्बादी की कई कहानियां आपने देखी, लेकिन खगड़िया में बाढ़ वरदान बनकर आया है।
जी हाँ, हर तरफ पानी भर जाने से लोगों को परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन इस बीच पानी कम होने वाले इलाके में खूब मछलियां भी पाई जा रही हैं। अलौली के बिलदौर चौथम में नाव के सहारे मछुआरे मछली मारकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हर दिन 10 से 20 किलो तक मछली पानी से निकाल रहे हैं और फिर बाजार में बेचकर कमाई कर रहे हैं। बाढ़ राहत के नाम पर उगाही। मुजफ्फरपुर के कई इलाके बाढ़ प्रभावित हैं, लेकिन बाढ़ पीड़ितों को राहत दिलाने के नाम पर अवैध उगाही जारी है। एक वीडियो से इसकी पुष्टि हुई है। डीएम के पास एक युवक ने इस वीडियो को भेजा है। दरअसल सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों को 6,000 रुपए की राशि सरकार से मिलती है। इसके लिए पंचायत स्तर पर सूची तैयार की जाती है, लेकिन कुछ दलाल इस सूची में नाम डालने के नाम पर पैसे की वसूली कर रहे हैं। अब मामला सामने आने के बाद डीएम ने इसे गंभीरता से लिया है, साथ ही जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। तो इसमें सूची निर्माण के क्रम में वार्ड वार सूची बनती है, तो उसी के क्रम में एक शिकायत प्राप्त हुई है हम लोगों को कि इसमें पैसा मांगने का वो वीडियो है, इसका हम लोग सत्यापन करा रहे हैं और इसमें बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। बंदर बाट से होगा बिहार का विकास। 7 निश्चय योजना में जमकर धांधली हो रही है, ये हम नहीं कह रहे। सहरसा में मुखिया पति द्वारा कमीशन लेने का वीडियो इसकी पुष्टि करता है। कमीशन खोरी में मुखिया पति से लेकर जेई, पंचायत सचिव और बैंक के कर्मचारी से लेकर बीडीओ साहेब सबका कमीशन फिक्स है। वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो बनाने वाले पूर्व वार्ड सचिव ने न्यूज 18 के कैमरे के सामने कमीशन खोरी की पूरी दास्तान सुनाई। वहीं सहरसा के डीएम कौशल कुमार ने वायरल वीडियो की जानकारी नहीं होने की बात कही। हालांकि डीएम ने लिखित आवेदन के बाद कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया है। अभी आप जो बोले उसके कंटेक्स्ट में हमें जानकारी नहीं, लेकिन अगर कोई सूचना आएगी, कोई रिटर्न शिकायत आएगी, उस पर हम लोग जांच करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, जो होती रहेंगे। आजादी के समय से लकड़ी का पुल, घाटशिला के डुमरिया का बीहड़ और पहाड़ी इलाका चट्टानी पानी। जहां आजादी के समय से जय नदी पर बना लकड़ी का पुल आने जाने का एकमात्र साधन है। बरसात में नदी में पानी भरने के बाद यही पुराना पुल लोगों का सहारा बनता है। हालांकि नदी में पानी भरने के बाद गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। ऐसे में बीमार लोगों को किसी तरह लाद कर नदी पार करवाया जाता है। नदी के इस पार जोजो घोड़ा गांव और नदी के उस पार चट्टानी पानी गांव है। बच्चों का स्कूल भी जोजो घोड़ा गांव में ही है। जाहिर है बच्चों को भी परेशानी होती है। लोग कई साल से पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन यह मांग अब तक अनसुनी है। कब होगा आदिवासियों का विकास? आदिवासियों के विकास के लिए कई योजनाएं हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कई गांव के आदिवासी अब भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। ये तस्वीरें हैं चाईबासा के सारंडा की, जहां कई गांवों में न तो सड़क है, न स्कूल और न ही लोगों को पक्का आवास मिला है। यहाँ के बच्चे भी देखने से कुपोषण के शिकार लगते हैं। राजस्व ग्राम हो या वन ग्राम, सबकी स्थिति कमोबेश एक जैसी है। अब राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन विकास को लेकर पहल कर रहा है। ऐसे में गांव के लोग भी मुखर हो रहे हैं और बैठक कर अपने गांव के लिए योजनाएं बना रहे हैं। साथ ही जरूरत के अनुसार योजनाओं के क्रियान्वयन की मांग कर रहे हैं। मीटिंग रखे हैं और हम लोग जो हक अधिकार है वो चीज़ मिलना चाहिए। जैसे रोड हुआ, मेडिकल हुआ, चाहे आपका स्कूल हुआ, स्वास्थ्य हुआ, सारा सुविधा सरकार हम लोगों को दिया जाए। आठ दशक बाद भी नहीं पहुंचा विकास। मुंगेर जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर है तारापुर विधानसभा क्षेत्र का पदभाड़ा पंचायत। यहाँ के ताती टोला के लोग अब भी विकास से महरूम हैं। गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली नदी विकास में बाधा है। दशकों से इस छोटी सी नदी पर पुल नहीं बन पाया है, जिससे हजारों की आबादी प्रभावित हो रही है। फिलहाल लोग इस नदी पर बिजली का खंभा रखकर पार करते हैं। जाहिर है स्कूली बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये परेशानी का सबब बन जाता है। यह हाल तब है जब गांव तक विकास पहुंचाने का दावा किया जाता है।
न चले फिरे में दिक्कत हुआ है। बोली लेके क्रिया खाए लेके देवी थोन मनी के हमरा से के पुल बना के नहीं देलके। ई विधायक मेवाल लाल बोललके कि हम जीताबो जीता दिलिए निकरा हमरा से दोनों आज तक कुछ नहीं देखन गांव में। बिहार का सबसे बेहतर अस्पताल। आपने बधाल अस्पतालों की कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन बांका सदर अस्पताल को भी देखिए। चकचक करते फर्श और हर चीज बिल्कुल तरीके से सजाया हुआ है। जी हाँ, और यही वजह है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता को लेकर इस अस्पताल को सूबे के सरकारी अस्पतालों में पहला स्थान मिला है। कायाकल्प योजना के तहत बांका सदर अस्पताल को 50 लाख रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में मिली है। सिविल सर्जन ने इसके लिए अस्पताल के सभी कर्मियों की सराहना की है। शराब तस्करी का खुलासा। बिहार में शराबबंदी के बाद झारखंड में शराब तस्करों की चांदी है, लेकिन शराब माफिया पर नकेल कसने का अभियान तेज हो गया है। रांची पुलिस ने एक बड़े अवैध देशी शराब की फैक्ट्री का खुलासा किया, जहां लग्जरी गाड़ी की मदद से शराब की ढुलाई होती थी। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के इसी आलीशान घर में अवैध देशी शराब का धंधा चल रहा था। रांची पुलिस की टीम ने करीब 700 लीटर तैयार अवैध शराब और शराब बनाने की सामग्री बरामद किया है। हालांकि छापेमारी की भनक मिलते ही आरोपी विजय साहू फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। हाईटेक होगी अरवल पुलिस। तकनीकी युग में अरवल पुलिस ने नई पहल शुरू की है। जी हां, केस डायरी लिखने के लिए KKIO वॉइस टाइपिंग का प्रयोग करेंगे। एसपी ने सभी थानों के इंचार्ज को इसके लिए प्रशिक्षित करने का काम शुरू कर दिया है। कलेर थाने में इसको लेकर कई लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई। माना जा रहा है कि इससे केस डिस्पोजल में आसानी होगी। तकनीकी युग में इस प्रकार की नई पहल से जहां पुलिस कर्मियों में खुशी का माहौल है, वहीं उन्हें केस लिखने में आसानी भी हो रही है। प्रयोग करने के बाद में हमने इसे कुर्था में सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया तो हमें सफलता मिली। अनुसंधान करता हूँ, काफ़ी खुशी हुई और बैठे बैठे एक केस डायरी लिखा गया। पत्नी को परीक्षा दिलाने की ललक। ग्वालियर के पन्ना कन्या विद्यालय के बाहर स्कूटी पर गर्भवती पत्नी सोनी के साथ खड़े ये हैं धनंजय मांझी। जी हां, झारखंड के गोड्डा के रहने वाले धनंजय अपनी गर्भवती पत्नी को स्कूटी लेकर ग्वालियर पहुंच गए। दरअसल पत्नी टीचर बनना चाहती हैं। 8वीं पास धनंजय खुद भले ही नहीं पढ़ सके, लेकिन पत्नी की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, इसका ख्याल रखते हैं। धनंजय बताते हैं कि 11 सितंबर को परीक्षा है, लेकिन और कोई उपाय नहीं था, ऐसे में स्कूटी लेकर चल दिए। पेट्रोल भरवाने के लिए धनंजय को अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखने पड़े। परेशानियों को दरकिनार कर धनंजय ने 1300 किलोमीटर का सफर स्कूटी से तय किया। हमने झारखंड से चल रहा था, गोड्डा जिला से, और पहले से पता था कि एग्जाम का डेट आ चुका है, लेकिन हम लोग ने सोच रहा था कि लॉकडाउन में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, है ना। छत पर मछली पालन से कमाई। मछली पालन की बात सुनते ही जहन में नदी तालाब का ख्याल आता है, लेकिन एक और नई तकनीक है बायोफ्लैक। जी हां, हजारीबाग के कटकम दाग की तस्वीरें देखिए। कदमा गांव में बायोफ्लैक तकनीक से छत पर ही मछली पालन किया जा रहा है। भारत में पिछले 2 वर्षों से इस पद्धति को अपनाया जा रहा है। हजारीबाग के युवा भी इस नई पद्धति को अपनाकर अब आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर हैं। उत्पादक बताते हैं कि साल में 2 बार इस विधि से पालन किया जा सकता है, जिसमें मुनाफा ही मुनाफा है। पहला 6 महीने में एक जो क्रॉप आता है उसमें इसकी लागत जो है वो निकल जाती है, और अगले 6 महीने से आप जो भी मछली आप इसमें से निकालेंगे, लगभग 4 क्विंटल के लगभग एवरेज आप निकाल सकते हैं, तो वो आपका मुनाफा है। आत्मनिर्भर आपको बना सकता है। ये आपको बाकी कामों के अतिरिक्त, यानी जो आप करते हैं उसके अतिरिक्त अगर आप चाहें, बहुत कम मेहनत में और बहुत कम, जिसमें दिन भर आपको दिखना नहीं होता है, एक बार आपने बना दिया, उसके बाद थोड़ा 10 मिनट का दिन भर में आपको समय लगेगा। देश भर में पहुंचता है लातेहार का मधु।
लातेहार जिले का मधु झारखंड ही नहीं देश के कई राज्यों में पहुंचता है। जिले में बेहतरीन पेड़ों की वजह से मधुमक्खियों को परागण करने के लिए अच्छी किस्म के पुष्प मिल जाते हैं। खासकर करंज, सरसों, लिप्टस, सखुआ, सेमल के पेड़ों पर बने मधु की खूब डिमांड है। डाबर और पतंजलि जैसे बड़े ब्रांड भी लातेहार से मधु खरीद कर ले जाते हैं। मधुपालक एक बक्से में लगभग 5 से 7 किलो मधु निकाल लेते हैं, जिससे साल भर में लाखों की आमदनी हो जाती है। फिर लौटने लगे प्रवासी श्रमिक। कोरोना बंदी के दौरान लाखों मजदूर बिहार लौटे थे, लेकिन वही मजदूर एक बार फिर से शहरों की ओर लौटने लगे हैं। नवादा से भी मजदूरों का पलायन तेज हो गया है। कंपनी के मालिकों के द्वारा लग्जरी बसों से उन्हें ले जाया जा रहा है। नवादा के ये मजदूर भी गुजरात के सूरत के लिए रवाना हो रहे हैं। गरीब मजदूर कहते हैं कि क्या करें, लॉकडाउन के दौरान घर आए थे, उम्मीद थी कि यहाँ पर काम मिलेगा, लेकिन न काम मिला न घर में खाने के पैसे हैं। ऐसे में लौटने के सिवा कोई चारा नहीं है। हम लोग सूरत जा रहे हैं, यहाँ कोई काम बेरोजगार हो गए हैं, कोई खाने पीने का पैसा भी नहीं है, कोई धंधा पानी नहीं है, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। चुनाव को लेकर खादी के सामान तैयार। चुनावी सरगर्मी तेज होते ही खादी के कपड़ों की डिमांड बढ़ने लगती है। पटना का खादी मॉल रंग बिरंगे और डिजाइनर कुर्ते, बंडी और गमछे से सज चुका है। सभी पार्टियों के झंडे के रंग को ध्यान में रखकर कुर्ते और बंडी तैयार किए गए हैं। सभी पार्टियों के कलर को ध्यान में रखकर उत्पाद तैयार किए गए हैं। मॉल के प्रबंधक की माने तो 700 से लेकर 1500 तक के रेंज में कुर्ता और 1000 से लेकर 3000 तक के रेंज में आकर्षक बंडी उपलब्ध है। जाहिर है चुनाव है तो खादी की बिक्री भी बढ़ने की संभावना है। कोरोना ने हर किसी को किया प्रभावित। बिहार में चुनावी तैयारी शुरू है। जाहिर है चुनाव को लेकर दुकानदारों ने भी तैयारी की थी। झंडे, पोस्टर और बैनर बनवाए थे, लेकिन कोरोना की वजह से दुकानों में सामान पड़े हैं और खरीदार नहीं पहुंच रहे। दुकानदार बताते हैं कि रैलियां हो नहीं रही तो झंडे और बैनर कौन खरीदेगा। हाँ, टोपी और छोटे बैच की बिक्री जरूर हो रही है, लेकिन इससे लागत भी वापस नहीं होगा। स्वाभाविक है, लाखों की पूंजी फंसाकर बिक्री नहीं होने से दुकानदार निराश है। खुल गया होटल, नहीं आ रहे ग्राहक। अनलॉक 4 में झारखंड में होटल व्यवसाय की अनुमति मिल गई है। सरकार से छूट मिलते ही होटल खुल गए। सैनिटाइजेशन का काम किया गया। रिसेप्शन पर सेल्समैन बैठ गया। किचन में तैयारी भी शुरू हो गई है, लेकिन एक भी ग्राहक होटल नहीं पहुंच रहा। महीनों बाद होटल खुलने से व्यवसायी खुश हैं, लेकिन परेशानी है कि ग्राहक नहीं पहुंच रहे। बढ़ते कोरोना के मामले से लोग डरे हुए हैं। ऐसे में हर दिन सामान बेकार हो रहे हैं। हालांकि प्रबंधन कोविड के नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहा है। अब देखना है रौनक कब लौटती है। का सिलसिला अभी वैसे शुरू नहीं हुआ है। अभी तो होटल बस मेंटेनेंस भी कर पाना बहुत ही मुश्किल का काम है। गोमिया में गजराज की दहशत, टूटे घर, रौंदी गई फसलें। ये तस्वीरें हैं बोकारो के नवाडीह की, जहां 20 से 25 हाथियों का झुंड इलाके में कोहराम मचा रहा है। यह हाथी घर तोड़कर अनाज भी चटकर जा रहे हैं। हाथियों के इस झुंड ने कुछ दिन पहले धवैया में भी कोहराम मचाया था। ये इलाका घने जंगलों से घिरा है, जिसके कारण हाथियों का डर हमेशा बना रहता है। गांव के लोग हाथियों को भगाने के लिए रत जगा करते हैं। हालांकि डीएफओ ने लोगों को आश्वासन दिया है कि नुकसान की भरपाई की जाएगी, साथ ही हाथियों को खदेड़ने का उपाय किया जाएगा। हर दिन हर रंग, सबसे पहले गणपति के संग। ना तो ये किसी एक दिन का काम है, ना ही किसी एक प्रयोजन के लिए। यहाँ तो दिन की शुरुआत ही इसी तरह से होती है। बड़ौदा के 72 साल के इस चित्रकार को ना तो नाम की जरूरत है, ना ही पहचान की। जलेंदु एक बहुचर्चित चित्रकार हैं, जिनकी दुनिया भर में ख्याति है।
ये तमाम तरह के चित्र बनाते हैं, लेकिन दिन की शुरुआत करते हैं गणपति बप्पा से, वो भी साल 2 साल से नहीं बल्कि पूरे 60 साल से। बड़ौदा के दवे जलेंदु कुमार ने अपनी रचना में परशुराम के साथ गणेश युद्ध को भी उकेरा है, जो कि जीवंत प्रतीत होता है। लोगों को आकर्षित कर रहा डैम, पलामू की सीमा को छूने वाला लातेहार का मनिका प्रखंड। यहाँ स्थित कठौतिया डैम की खूबसूरती देखते ही बनती है। प्राकृतिक हरियाली, डैम का पानी लोगों का मन मोह लेता है। ऊपर से नौका विहार पर्यटकों को बरबस अपनी ओर खींचती है। डैम इन दिनों पर्यटकों का पसंदीदा स्पॉट बना हुआ है। हर दिन सैकड़ों पर्यटक घूमने और डैम का दीदार करने यहाँ पहुँचते हैं। पर्यटकों का कहना है कि डैम का ऐसा दृश्य 8 साल बाद दिख रहा है। हालांकि लोगों की मांग है कि यहाँ पर सुविधाएं बढ़ाई जाएं ताकि लोगों को आने में परेशानी ना हो। 8 साल के बाद ऐसा हुआ है, 8 साल के बाद ऐसा पानी हुआ है जिसके चलते यहाँ पे झरना के तौर पे जो है पानी निकल रही है और बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य है यहाँ का। दूर दूर से लोग आ रहे हैं देखने के लिए।